वाराणसी के घाट पर यह अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं कि किस तरह से लाइट एंड शो चल रहा है और वहां पर वाराणसी में भगवान शिव, जिसको वाराणसी को कहा जाता है। तो चेत सिंह घाट से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेजर शो जिसका सुबह से इंतजार था वो आपने देखा और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री दोनों ही हम ये कहें कि एकदम मुग्ध हो चुके थे। ये जो लेजर शो चला, ये रोशनी आप देख रहे हैं, तमाम तरह की लाइट इंतजाम जिस तरह से किए गए वो भी हम आपको जानकारी सुबह से ही दे रहे हैं। और एकदम बांध लेने वाला ये पूरा लेजर शो रहा। भगवान शिव, शिव की नगरी, और यहाँ शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो खुद डूब नहीं गया होगा इसमें।
तो चेत सिंह घाट से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। जो लेजर शो हुआ आपने वो भी देखा। लेजर शो में गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की पूरी कथा जो है वो दिखाई गई और हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। आपने देखा जिस तरह से इस शो का आयोजन किया गया था और खास तौर से प्रधानमंत्री बिल्कुल डूबे हुए थे और पूरा जो आज दिन भर का कार्यक्रम रहा वो भी हमने आपको लगातार दिखाया। और देखिए टूरिज्म के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि काशी को जिस तरह से विकसित किया जा रहा है, जिस तरह से पूरा ये जो कॉरिडोर बन रहा है और जिसका जायजा भी आज कहाँ तक काम पहुंचा, कितना काम हुआ, कहाँ और कमियां रह गई हैं, वो उन सब पहलुओं पर भी बात हुई और उस लिहाज से भी आपने देखा कि कितना महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री को आपने सुना, मुख्यमंत्री को आपने सुना। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हर एक पहलू पर बात की, किसानों को भी नहीं भूले, काशी को भी नहीं भूले, मां अन्नपूर्णा की मूर्ति का भी उन्होंने जिक्र किया। और उसके बाद राजीव हमारे साथ हैं। राजीव, हमने लेजर शो अपने दर्शकों को दिखाया, सभी एकदम मुग्ध हो गए। आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं, बताइएगा। देखिए, प्रधानमंत्री का क्रूज चेत सिंह घाट से बढ़कर आनंदमय घाट की ओर बढ़ रहा है और 1 से 2 मिनट के अंदर ये अस्सी घाट के सामने पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चेत सिंह घाट पर बेहद भव्य लेजर शो का आयोजन देखा, उसके बाद उन्होंने हाथ हिलाकर काशी के लोगों का आभार जताया और आगे उनका अब ये काफिला बढ़ा है। आप देख रहे हैं कि जो ये क्रूज है ये अस्सी घाट की ओर पर बढ़ रहा है। हालांकि वहां पर जो आरती है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने गंगा के दोनों किनारों पर जो भव्य सजावट की गई है, दीपोत्सव जलाया गया है, दीपावली मनाया जा रहा है, उसका अवलोकन कर रहे हैं। उसका राजीव, इस लेजर शो के बारे में बताइएगा और प्रधानमंत्री अब किस घाट की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए प्रधानमंत्री इस वक्त अस्सी घाट के सामने पहुंच चुके हैं और अब से पहले जो लेजर शो का आयोजन किया गया था उसमें गंगा जी की उस महिमा के बारे में बताया गया था और ये खास शो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जो गंगा यात्रा उनकी थी उसके लिए आयोजन किया गया। और अब प्रधानमंत्री इस शो को देखने के बाद अस्सी घाट पर पहुंच चुके हैं, जिसके आगे पहुंचकर प्रधानमंत्री रविदास घाट पर पहुंचेंगे और वहीं से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारनाथ के लिए बाई रोड रवाना होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज है वो अस्सी घाट के सामने है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं और लोग भी मोदी के जयकारे लगाते नजर आ रहे हैं, नारे लगाते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो इस वक्त पीएम का क्रूज है वो अब अस्सी घाट से आगे बढ़ रहा है और यहीं पर कुछ दूर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गंगा यात्रा का समापन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविदास घाट से उतरकर बाई रोड सारनाथ के लिए रवाना होंगे और वहां पर भी जो लेजर लाइट एंड साउंड शो है उसका अवलोकन करने के बाद दिल्ली रवाना होंगे। आप देख सकते हैं कि जो क्रूज है वो रविदास घाट की ओर मुड़ रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गंगा यात्रा का समापन होगा। हालांकि जो अंतिम घाट है रविदास घाट, वहां पर भी प्रधानमंत्री के स्वागत की भव्य तैयारियां की गई है और अब आप देख सकते हैं कि मैं आपके पास आती हूँ। हर तस्वीर सबसे पहले अपने दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी देव दीपावली की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा है कि काशी में देव दीपावली की लंबी परंपरा रही है। पीएम मोदी और सीएम योगी के जाने से देव दीपावली में 4 चांद लग गए। सीएम ने विशेष तौर पर काशी के लोगों को देव दीपावली की शुभकामनाएं दी। बधाई देता हूं आज देव दीपावली की और काशी की देव दीपावली अपने आप में एक वैशिष्ट्य लिए हुए है और एक लंबी परंपरा है वहाँ की देव दीपावली की। माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर जा रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि देव दीपावली में उससे और 4 चांद लग गए हैं। 12 लाख दियों से आज वहाँ पर देव दीपावली मनाई जाएगी। मैं सभी भारतवासियों को देव दीपावली की बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और विशेषकर बनारस वासियों को
जो उस परंपरा का सैकड़ों वर्षों से निर्वहन कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से चार चांद लग गए, सीएम त्रिवेंद्र ने कहा। और आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखिए, शुभकामनाएं दी जा रही हैं और हर जगह, आप हर प्लेटफॉर्म पे, आप फेसबुक पे जाइए, आप ट्विटर पे जाइए, आप इंस्टाग्राम पे जाइए, देव दीपावली की तस्वीरें ही, यानी कि काशी की तस्वीरें ही आपको हर जगह नजर आएगी, जिस तरह से काशी की तस्वीर आज नजर आई। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, अब आगे क्या, आप बताइए। इस वक्त की मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध में एक नया कार्यक्रम जुड़ गया है। बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज़ 18 पर कि जैसे ही प्रधानमंत्री रविदास घाट पर कुछ उतर रहे हैं, यहाँ से रविदास पार्क में जो रविदास की प्रतिमा है, संत रविदास की, उस पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये नया कार्यक्रम जुड़ा है और सबसे पहले जानकारी न्यूज़ 18 नेटवर्क के सभी दर्शकों को, करोड़ों दर्शकों को, कि इस वक्त प्रधानमंत्री ने खुद इसका अनुरोध किया था, खुद इस कार्यक्रम को अपने शेड्यूल में जुड़वाया है। और जैसे ही अभी रविदास घाट पे वो उतरेंगे, उसके बाद वही सामने पार्क है, रविदास पार्क, और उसपे जो रविदास संत रविदास की जो प्रतिमा है, उस पे पुष्पांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके बाद फिर प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से जाएंगे। और ये सड़क मार्ग जो है वो भी मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ कि सड़क मार्ग जो है लंका, बीएचयू लंका, भिखारीपुर होते हुए, महमूदगंज फ्लाईओवर होते हुए जो है ये सारनाथ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले जाएगा। और लंका से भोजूवीर तक, यानी कि जो प्रधानमंत्री का पूरा रूट है, इस पर 40 जगह बड़े आयोजन है जो यहाँ पे भाजपा कार्यकर्ताओं ने किए हैं। 40 जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा, 40 जगह अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम। यानी कि उपेंद्र, आपने संत रविदास का जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने खुद इच्छा जाहिर की, इसका क्या संदेश माना जाए, पहले तो ये बताइएगा। दूसरी बात है कि यानी कि कार्यक्रम में तब्दीलियां, तो फिर सारनाथ पहुंचने में कुछ और वक्त लगेगा? नहीं, बहुत ज्यादा वक्त का फेरबदल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उतर के उसी रास्ते से प्रधानमंत्री को जो है सड़क अपनी गाड़ियों के काफले पर बैठना है। तो वही उसी रास्ते में उनको कुछ देर वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो उसको आप 5 मिनट से 6 मिनट का वो कार्यक्रम जो है 7 मिनट का कार्यक्रम है, तो सिर्फ 5 से 6 मिनट के कार्यक्रम की फेरबदल होगा। उसके बाद फिर सीधे वो गाड़ियों पर बैठ जाएंगे। हालांकि जो गाड़ियों की रफ्तार होगी वो बहुत धीमी होगी, क्योंकि मैंने बताया कि भोजूवीर से लंका के बीच जो अब उनका जलमार्ग की यात्रा खत्म हो गई है प्रधानमंत्री की, और सड़क मार्ग की यात्रा यहाँ से शुरू होने जा रही है। तो करीब 40 जगह पर छोटे बड़े आयोजन किए गए हैं जो भाजपा कार्यकर्ताओं से, पार्टी के लोगों ने किए हैं। इसमें कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो कई जगह प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्पों की वर्षा है। तो ये पूरे आयोजन होंगे और सभी आयोजनों पर इसीलिए जो गाड़ी की रफ्तार है वो 20 से 22 किलोमीटर प्रति किलोमीटर रखी जाएगी, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और अपना जो है अभिवादन या अपना जो उनका नमस्कार का जो तरीका है वो करते हुए वो आगे बढ़े और सारनाथ पे पहुंचे। और सारनाथ जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध के जीवन पे आधारित जो लाइट एंड म्यूजिक शो है उसका अवलोकन करेंगे। और ये खुद महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज में है, बुद्ध की कहानी सुनाई गई है और उन्होंने अभी राजघाट पे बुद्ध के जीवन से प्रेरणा लेते हुए, उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनका काशी से इतिहास जोड़ा और उनके उपदेश का महत्व भी बताया। तो फिलहाल राजघाट पर उन्होंने जिसकी चर्चा की थी, अब उसी बुद्ध की तपोस्थली जिसे कहते हैं, वही तपोस्थली में बैठ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी कहानी को लाइट एंड म्यूजिक शो के जरिए समझेंगे, जिसमें आवाज खुद महानायक अमिताभ बच्चन की है और जिसपे उन्होंने बुद्ध की कहानी समझाई है। और उससे वो वहां पर उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और प्रदेश के नए प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे। तो ये पूरे जितने भी गणमान्य अतिथि हैं वो सब मौजूद रहेंगे और यहाँ से प्रधानमंत्री की सड़क यात्रा शुरू हो रही है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये कि प्रधानमंत्री के अनुरोध पर एक नया कार्यक्रम यहाँ पर जोड़ा गया है। तो अपने आप में देखिए
जीनत ये बड़ी बेहद बिल्कुल अहम बात है। उपेंद्र, इसे हम ऐसे समझते हैं, बाबा के दर्शन हुए, माँ गंगा का जिक्र हुआ, माँ अन्नपूर्णा का जिक्र हुआ, गुरु नानक देव जी का जिक्र हुआ, संत रविदास जी भी नहीं रहने चाहिए, मतलब उनकी भी बात, क्योंकि उनका जो जीवन था वो भी सामाजिक और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने वाला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। मैं आपके पास आऊंगी, अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, अब हम आगे और क्या देखें, क्योंकि अभी जैसे उपेंद्र ने जानकारी दी, संत रविदास जी को भी माल्यार्पण करेंगे, और फिर आगे का कार्यक्रम। और देखिए उसके बाद जो जिस तरीके से सारनाथ में उनका आखिरी कार्यक्रम है, जहां पे वो लाइट एंड साउंड शो के जरिए वो जिस तरीके से अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं, अमिताभ बच्चन की आवाज में भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी तमाम कहानियां जो है वो समझाई गई हैं, उसका वो आनंद लेंगे। इसके बाद उनको दिल्ली प्रस्थान करना है। लेकिन मैं दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हूँ और देव दीपावली की छठा यहाँ पर कम से कम आधी रात तक तो दिखाई देने वाली है। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे महाआरती खत्म हो चुकी है। महाआरती के खत्म होने के बाद लोगों का धीरे धीरे यहाँ से निकलना शुरू हो गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वोटिंग का वेट कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि भाई आधी रात में, चांदनी रात में, जब कार्तिक पूर्णिमा यानी पूर्णिमा की रात यानी कि पूरा चांद, और इस बीच जहां पर देखिए आपकी 15 लाख दिए उस घाट पे टिमटिमा रहे हैं, तो हजारों दिए इस घाट पर भी दिखाई दे रहे हैं। महाआरती हुई है, रोशनी से नहा चुकी है पूरी की पूरी काशी। इस बीच लोग वोटिंग का आनंद लेने से नहीं चूक रहे हैं। न्यूज़ 18 के दर्शक ने तो खैर स्क्रीन पर देखा, तो वो जो एहसास था वो हम चाहेंगे आप बताएं। और आपने कहा कि तकरीबन आधी रात तक ये ऐसी ही रोशनी रहेगी, ये चांदनी रात जो देखने को है मिलेगी, तो वो आप जरा अपने अनुभव से भी बताइए हमें। देखिए देव दीपावली की अगर बात की जाए तो ये पर्व ही दीपावली का है, तो रात भर दिए जलाए जाएंगे और ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि अगर कोई दिया बुझता है जल्दी तो उसे जलाया जाए। और ये देखिए लोगों का जोश आप मेरे पीछे सुन पा रही होंगी, जहां पर अभी तक हर हर महादेव के जय घोष के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर लोग एंजॉय करें किस तरीके से। जहां तक बात रही वोटिंग की, याद दीपोत्सव को मनाने की, या देव दीपावली को मनाने की, तो इसकी परंपरा, तो देव दीपावली की परंपरा देवताओं ने शुरू की थी। और देवताओं ने जब ये परंपरा शुरू की तो जो इसके साथ एक कथा जुड़ी हुई है उसका जिक्र करना भी जरूरी होगा कि त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस ने तीनों लोकों के लोगों का जीना मुहाल कर रखा था, परेशान कर रखा था। भगवान भोलेनाथ ने उस असुर का वध किया। उसके बाद देवताओं ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर स्नान किया था। सुबह स्नान किया, दान किया, पूजा पाठ किया और शाम को दीपावली मनाई। तो शाम को जब दीपावली मनाई होगी और घी के दिए जलाए होंगे तो आप अंदाजा लगाइए और उम्मीद करिए कि नजारा किस तरीके का रहा होगा। तो प्रयास ये किया जाता है काशी के इन घाटों से कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाए। और आप ये भी देखेंगी कि ये इकलौता ऐसा त्योहार है जो होता तो बनारस में है, लेकिन इसके जो मेहमान होते हैं वो बॉलीवुड के लोग भी होते हैं, हॉलीवुड के भी होते हैं। इसके अलावा कई फॉरेनर्स भी यहाँ पर खास तौर पर देव दीपावली में शामिल होने के लिए आते हैं। तो ये जो देव दीपावली है इसको इस तरीके से मनाया जाता है। हालांकि जब आप सरकार के लोगों से बात करेंगे तो ये कहेंगे कि भाई ये त्योहार हमारा नहीं है, सरकार ने इसकी शुरुआत नहीं की है, ये तो त्योहार ही काशी वासियों का है। देवताओं ने शुरू किया था, काशी वासियों ने इसको स्वीकार कर लिया। और न सिर्फ घाट, न सिर्फ यहाँ के मचान, बल्कि घर घर में आपको दीपदान और दीपक दिखाई देंगे। तो इसकी शुरुआत काशी वासियों ने ही की थी और काशी वासी भी इसको मनाते भी रहे हैं। हाँ, सरकार ने इसको पर्यटन के लिहाज से नए आयाम देने का प्रयास जरूर किया है। यहाँ पर जिस तरीके से आप देखेंगे कि दीपों की संख्या बढ़ाई गई, हर घाट को रोशन करने का प्रयास किया गया, लाइट एंड साउंड शो को इसमें ऐड ऑन किया गया। देशवासी भी इसमें शामिल हो गए हैं, कम से कम वो देख रहे हैं इसी तरीके से। सही, मनोज हमारे साथ सारनाथ से जुड़े हुए हैं। अब सारनाथ की तैयारियों के बारे में मनोज बताइएगा। देखिए इस वक्त हम खड़े हैं भगवान बुद्ध के जो है आंगन में खड़े हैं सारनाथ का, जहाँ धार्मिक स्टेज पर बना गया लाइट एंड साउंड शो कार्यक्रम, जहाँ प्रधानमंत्री जो अब से कुछ ही मिनट बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर पीएम के आने से पहले जो है बीजेपी का इकट्ठा और समाज में काफी खुशी है और खुशी की लहर देखने को मिल रही है। पीएम मोदी लगातार नारे लगा रहे हैं, मोदी के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम को जो घोष कर रहे हैं। जय श्री राम के नारे से भी उनकी जो है तैयारी है प्रधानमंत्री के आगमन का यहाँ पर सारनाथ में स्वागत करने को। आपको बता दें कि जिस तरीके से सारनाथ की जो तथागत स्थली पर पीएम मोदी पहली बार जब आएंगे, सभी कहे जाने वाले धार्मिक स्थल पर लाइट एंड साउंड के माध्यम से बुद्ध के जन्म से लेकर परिवार तक चलचित्र का जो विधिवत वो जब वो देखेंगे, यहाँ पर बुद्ध की कहानी देखेंगे, जब इससे 11 जो मानव जीवन कहा कैसे बुद्ध ने यहाँ पर संघर्ष किया था, तो उसकी पूरी लाइट एंड साउंड के जरिए जब प्रधानमंत्री देखेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये 7 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से लाइट एंड साउंड सिस्टम को जो है पर्यटन विभाग ने यहाँ पर स्थापित किया है सारनाथ से धार्मिक स्थल परिसर में। ठीक, तो ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार।
इस पर भी हम अपडेट जो अपने सहयोगियों से लगातार लेंगे। देखिए, सारनाथ से मनोज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो जानकारी दे रहे थे। तो लेजर शो आपने देखा और प्रधानमंत्री जो है वो पहुंचे हैं, यहाँ पर भी तैयारियां जो है वो आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, देखिए दीपक जल रहे हैं और संत रविदास जिनका जिक्र किया था अभी उपेंद्र ने, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद इच्छा जाहिर की कि वो यहाँ पर आना चाहते हैं, माल्यार्पण करना चाहते हैं। संत रविदास जी के किरदार के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से उनका जीवन रहा, सामाजिक जो हमें कहें कि एक तरह से भेदभाव था उसको खत्म करने में, और यहाँ पर भी प्रधानमंत्री पहुंच गए। हालांकि वो फोन पर बात कर रहे हैं अभी, और उसके बाद माल्यार्पण करेंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए, ये तब्दीली हुई है इस कार्यक्रम में। उन्होंने खुद इच्छा जाहिर की कि वो संत रविदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते हैं, तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो पहुंचे हैं यहाँ पर और माल्यार्पण की तस्वीरें भी हम आपको सबसे पहले न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ये जो तब्दीली हुई है इस कार्यक्रम में, हमारे साथ जैसे उपेंद्र जुड़ते हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और ये देखिए, प्रधानमंत्री जो है, ये माना जा रहा है कि संत रविदास जी की प्रतिमा की तरफ बढ़ते हुए, और जैसे ही वो माल्यार्पण करेंगे हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। इसके बाद सारनाथ का कार्यक्रम था, आपने सुना मनोज ने जो है वहां की तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री को आप जो है वो देख पा रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा एक्टिव एकदम। अब आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो सुबह से जो है वो निकले हुए हैं, या यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर तस्वीरें मनोज दिखा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐड हुआ था कि संत रविदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, लेकिन जो सारनाथ और वहां जो शो जिसका जिक्र हो रहा है, वो आप हमें बताइएगा। देखिए, जिस तरीके से ये पर्यटन विभाग जो है लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये पिछले 15 नवंबर से यहाँ पर जानकारी मिली कि 15 नवंबर यहाँ पे इस कार्यक्रम का जो है आगाज हुआ था भगवान बुद्ध के आगमन में। तो सीएम साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं, सीएम पहले ही यहाँ पर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम को देख चुके हैं और समझ चुके हैं। आज जब मेरी जो खुद देश के प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे, तो माना जा रहा है कि लाइट एंड साउंड जो कार्यक्रम है ये जो है नेशनल स्तर से लेकर इंटरनेशनल स्तर तक ये मैसेज जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सैलानी है, जो आने वाले देशी विदेशी सैलानी आते हैं लगातार सारनाथ के अलग अलग मौसम में, और ये भी मनोज की अमिताभ बच्चन जी की आवाज में जो है लोग सुन पाएंगे, तो वो भी बताइए, क्योंकि लोगों में एक उत्सुकता हो जाती है। जिस तरीके से ये प्रोग्राम को डिजाइन किया है पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश में, तो अमिताभ बच्चन की आवाज में करीब आधे घंटे के आसपास का ये पूरा प्रोग्राम है, जिसको प्रधानमंत्री खुद की कहानी को और देखेंगे अपनी आंखों से, और जो परसेंट उनकी कहानी को समझेंगे। तो ये कहीं न कहीं जहाँ मानव जीवन के लिए भी कल्याणकारी है, तो वहीं प्रधानमंत्री एक अच्छे संदेश देने के लिए कोशिश करेंगे कि सारनाथ में नए कार्यक्रम जो है वो आगाज हो चुका है, जो कि डिजिटल को भी बढ़ावा देंगे। ठीक, तो ये तैयारियां। और अब उपेंद्र हमारे साथ जुड़े। उपेंद्र, आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि जो तब्दीली हुई उसकी जानकारी आपने हमें दी थी। उपेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए उपेंद्र, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले न्यूज़ 18 ने बात किया था कि अपडेट देंगे, तो इसके सबसे बड़ा न्यूज़ 18 ने दिया बदला क्या और एक नया कार्यक्रम जोड़ा गया जी। से उनकी पांजलि और सत्रदास का काफी से और गंगा से गहरा अब आपकी आवाज जो है वो साफ नहीं आ पा रही है, और हम यहाँ पर देख भी रहे हैं तस्वीरें, लगातार बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें जो है। प्रधानमंत्री यहाँ पर देखिए पहुंचे हैं और माल्यार्पण जो है ये माना जा रहा है कि अनामिका हमारे साथ हैं। अनामिका से भी बात करते हैं। अनामिका, आप बताइए, क्योंकि आपने खूबसूरत तस्वीरें हमें दिखाई और ये कार्यक्रम जो है एकदम से प्रधानमंत्री की एक ख्वाहिश हुई, उन्होंने उसका जिक्र किया, और देखिए अभी हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को। शायद अनामिका से भी संपर्क नहीं हो पाया। मनोज भी हमारे साथ है सारनाथ से।
मनोज, ये माना जा रहा है क्योंकि ये कार्यक्रम जो है बीच में अभी थोड़ा सा ऐड हुआ तो 5-10 मिनट की देरी वहां पर हो सकती है, लेकिन वहां पर तैयारियों का अभी आप जिक्र कीजिए एक बार फिर से, और एक्साइटमेंट किस तरह की है उसका भी। जिसकी तरह हम बात करें, सारनाथ जो भगवान बुद्ध का तपोस्थली है, यहाँ पर एक्साइटमेंट जो है, चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, या फिर स्थानीय जो जनसमूह है, यहाँ पर एक बात उम्र चुका है पीएम के झलक पाने को लेकर। इस कदर जो है यहाँ के जो लोग हैं ये उत्साहित है, और पुलिस की जो है सुरक्षा बल जो है लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जो है बैरिकेडिंग किसी तरीके से थोड़े में रखा रहा है, इसको कंट्रोल कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से सुबह के निवेशन पल की जो जानकारी दे रहा है अपने बच्चों से पहले से पहले, यहाँ पर सुबह से ही सिक्योरिटी के खासा इंतजाम किए गए हैं। रिंग रोड, वाया रिंग रोड से प्रधानमंत्री सारनाथ के भूमि परिसर में पहुंचेंगे, जहाँ लाइट एंड काउंटर कैंप का प्रोग्राम रखा गया है। तो फिर मिला के देखा जाए तो जो सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर, ये तैयारी कर दी गई है, कड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर एसपीजी जो है अब कुछ घंटे पहले जो अपनी सुरक्षा कमान अपने हाथों में रखा है। कई एडिशनल एसपी और दर्जन भर डीएसपी समेत हजारों बल जो है पूरी तरह से सारनाथ सेंटर के पुलिस छावनी में कहा लीजिए तब्दील कर दिया गया है। जो कार्यक्रम है इसके चारों तरफ जो है जगह जगह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रही है, जिससे पीएम का जो कार्यक्रम है, चाहे वो नव हो, चाहे स्थल हो, चाहे कहीं से भी किसी चीज ऐसे कोई रुकावट न हो, कोई व्यवधान न हो, इस बात का खाता ख्याल जो है देश से स्थानीय और यूपी सरकार रख रही है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की कि किसी भी तरह का छोटा सा भी व्यवधान नहीं होना चाहिए, इसकी कोशिश रहती है, तैयारियां भी उसी हिसाब से की जाती है, और उसी लिहाज से हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री खुद इसकी अगुवाई करते हैं, और अभी भी देखिए बिल्कुल परछाई की तरह साथ साथ जो है एकदम नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये मनोज की, अगर हम इस लाइट एंड शो की बात करें तो इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने ही किया था। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जब किए, तो आज वो भौतिक तरीके से भगवान बुद्ध के तपोस्थली पर पहुंचेंगे, और भूमि परिसर में जो बनाया गया है लाइट एंड शो कार्यक्रम जो है, तो आज ये पहली बार जब ये पहुंचेंगे और काफी लंबे समय यहाँ लंबा वक्त गुजारेंगे। ये भी यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं पहली बार, जो सारनाथ में इतने लंबे समय देंगे, वो भी लाइट एंड साउंड प्रोग्राम को। तो ये जो पर्यटन का जो प्रमुख केंद्र है बनारस का सारनाथ, इससे कहीं न कहीं सरप्लस मिलेगा, इससे कहीं न कहीं बढ़ावा मिलेगा कि आधुनिक रूप में जो है भगवान बुद्ध की जो कहानियां हैं वो कैसे लाइट एंड साउंड के जरिए जो है लोगों के तक पहुंचाया जा सके, और भगवान बुद्ध की जो देश है, जो जीवन की जो कहानियां उनकी जुड़ी हुई है, ये जन मानव समाज तक इनको कैसे प्रसारित किया जा सके, इस बात को कहीं न कहीं पर्यटन विभाग जो है उत्तर प्रदेश का से समझ रहा है। इसलिए शायद प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, और कहीं न कहीं देखा जाए जब पीएम प्रोग्राम पर जो है सीधे अपने आंखों से जब इस कहानी को समझेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा सैलानियों में भी, अपने देश के लोगों में भी, कि इस तरीके का जो है नया प्रोग्राम जो डिजिटल के माध्यम से साउंड और लाइट के जरिए भगवान बुद्ध की सभी कहानियों को प्रस्तुत किया है। करीब आधे घंटे के आसपास का शो बताया गया है, जो इससे पहले जो प्रसारित होते हैं। और जानकारी ये भी मिली है पर्यटन विभाग से कि करीब 15 दिन पहले 15 नवंबर के आसपास से यहाँ पर कार्यक्रम का आगाज हुआ है। अब पीएम के आने के बाद से कुछ ही दिनों बाद अब यहाँ टिकट की व्यवस्था कर ली जाएगी, चाहे वो 100 रुपये की टिकट हो या 200 रुपये की टिकट हो। जिस तरीके से विदेशी सैलानी के लिए अलग अलग टिकट की व्यवस्था है, तभी जाकर वो सैलानी जो आने वाले यहाँ पे है लाइट एंड साउंड के जरिए भगवान बुद्ध को बहुत शार्ट टर्म में ये कह लीजिए कि आधे घंटे के आसपास जो उनकी कहानी को समझ पाएंगे कि भगवान बुद्ध वास्तविक में क्या है, किस तरीके से मानवता को सबसे परम जीवन तक पाए और भगवान की श्रेणी में कईयों के बीच में। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीर बेहद खास है। आप देखिए, दीपों की कतारों के बीच प्रधानमंत्री मोदी जब सारे देवता काशी की धरती पर उतर चुके हों, दीपावली मना रहे हों, जिसे देव दीपावली के नाम से हम जानते हों, तो फिर काशी से लेकर सारनाथ तक प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा, और इसमें कही गई वो बातें कि सनातन काशी आधुनिक रूप में सामने आ रही है, आधुनिकता को भी अंगीकार कर रही है वो काशी, और कैसे सनातन रूप वो काशी का सामने आ रहा है काशी कॉरिडोर के जरिए, और कैसे आधुनिक रूप में काशी आ रही है क्रूज के जरिए भी। तो ये काशी कॉरिडोर से क्रूज तक ये तस्वीरें बदलती काशी की हैं, और जिसे लकीर खींचने वाले कोई और नहीं, खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो यहाँ के सांसद हैं। और जब यहाँ पर पहुंचे हैं आज, तो अरसे बाद
कोरोना काल में तो कहा कि मैंने काशी को बहुत मिस किया, और यहां से सियासी तौर पर निशाना भी साधा परिवारों के ऊपर जो राजनीति पर छाए रहे हैं। तो